इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुड़ू प्रखंड के बाजार टाँड़ के जस्ट सामने एक सभा को संबोधित किए हैं AIMIM के कार्यकर्ताओं ने। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या के जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में AIMIM के दामन थामे हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे मीडिया प्रभारी हैं, इनसे भी अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है हमारे कमेंट में भी आ रहे हैं, मुझको जो है सवाल करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपने प्रत्याशी लाए हैं AIMIM से रामेश्वर लोहरा जी को, क्या ये समर्थक उम्मीदवार नहीं है? आइए हम जानते हैं हमारे मीडिया प्रभारी से। जी, सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को मैं अपने शुक्रिया अदा करता हूं और उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं आपको पहले ही आपका सवाल ये था कि रामेश्वर लोहरा जी हमारे उम्मीदवार हैं या नहीं। शायद आपको ये मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले दिनांक 3 नवंबर को हमने ये लोहरदगा में शहीद चौक में हमें शहीद कॉम्प्लेक्स में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के मोहम्मद साकिर साहब थे और हमारे जिला अध्यक्ष तौफीक आलम साहब थे और भी बहुत से लोग थे। तो ये हमने जनता को बिल्कुल मीडिया के माध्यम से क्लियर कर दिया कि ये हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं रामेश्वर लोहरा जी। तो हैं, इसमें तो किसी प्रकार की कोई शक की जगह बाकी ही नहीं है। लेकिन तो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अलग अलग जगहों पर जा कर के जो है उन लोग भ्रमण कर रहे हैं। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का तो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो लोग ये कह रहे हैं वो 100 वाले, वो 500 वाले, वो 300 वाले लोग हैं, उनको स्पेशल ट्रेंड किया जा रहा है। कुछ हमारे कांग्रेसी दलाल हैं उसमें, कुछ हमारे बीजेपी के दलाल हैं, कुछ विपक्षी दलाल हैं। तो ये लोगों का काम है, लेकिन उनके पास अब कोई काम बचा नहीं है। अब पहली बार जब मजलिस आई है तो मजलिस के लोगों से, मजलिस का जनसैलाब को देखते हुए, मजलिस के पावर को देखते हुए, मजलिस का जनाधार देखते हुए सारे विपक्षियों के तो होश उड़े हुए हैं। आज हमारे पास ये कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी ने कल एक मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ में अपना विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उनसे अगर मीडिया वाले ने सवाल किया कि बताइए कि लोहरदगा विधानसभा में आपकी टक्कर किससे है, तो यहाँ तो आसू भी कहती है कि हमारी टक्कर MIM से है, यहाँ तो कांग्रेस भी कहती है कि हमारा टक्कर MIM से है। यानी उनको मालूम हो गया, इनका ये जवाब मिल गया कि उनको किसी से डर नहीं। उनको अगर डर है पूरे लोहरदगा विधानसभा में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बार क्या लगता है AIMIM के बारे में आप क्या कहेंगे कि जीत पाएगी? बस अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए एग्जिट करना तो वो मीडिया का काम है, हम तो एग्जैक्ट बता रहे हैं। एग्जिट करना ये मीडिया का काम है, हम तो एग्जैक्ट बात कर रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, प्रचंड वोट से जीत रहे हैं। इसमें किस तरह से दावे कर रहे हैं? इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे अभी हमारे पास जो जनसैलाब है, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोगों के दिलों में जा रहे हैं। सबको मालूम है कि हम कौन सी मजलिस से हैं, सबको मालूम है कि मजलिस का उद्देश्य क्या है, सबको मालूम है कि मीडिया का संदेश क्या है, सबको मालूम है कि AIM क्या है। और लोगों ने कहा कि बड़े बड़े नेता, तो शायद आपको ये जानकारी मैं दे दूं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं मैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये ब्रांड नहीं, ये बिग ब्रांड है, जिनको ग्रैंड ब्रांड बोला जाता है। तो उनको तो जो है संविधान के किताब भी कहा जाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के तो मुझे फ़ख्र है कि जो उनके विपक्षी हैं वो भी उनको संविधान का किताब कहते हैं। लोग तो पार्लियामेंट में संविधान के कुछ पंक्तियों को पढ़ कर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवैसी साहब तो संविधान को पी कर जाते हैं। अभी हमारे साथ हमारे आफ्ताब भाई, इनसे हम बात करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ये समझिए कि इस वक्त अगर इंसानियत का मसीहा कहिए तो हमारे भारत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखा जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखा जा रहा है, लेकिन उनको तो जो है काफ़ी लोग अपने दिलो जान से चाहा करते हैं और उन्हें जो संविधान की किताब भी कहा जाता है और हर समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं। इस पर आप? जी, ये सच्चाई है, ये तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबों का साथ लेके चल रहे हैं और उनका एक
प्रेस के मीडिया के माध्यम से ये कहा भी गया है कि आप अगर इंडिया में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं तो सबों को लेके चलिए। ये वो खास नसीहत के रूप में दिए हैं हमारे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता को। आपको कौन सा काम असदुद्दीन अवैसी साहब का अच्छा? देखिए, असदुद्दीन का अवैसी का काम कौन सा अच्छा कहने में आपको कम से कम 2-3 घंटा समय देना पड़ेगा। अभी कम समय में हम जवाब नहीं दे पाता हूँ। कुछ काम दिल अजीज हैं, मेरे दिल में है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है वो। शुक्रिया।